आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो बहुत से डीजेज और साउंड इंजीनियर्स के लिए एक डरावना ख्वाब है। स्पीकर का जल जाना। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए जानते हैं। जरा एक मंजर सोचें। कोई बहुत बड़ा इवेंट है, म्यूजिक अपने उरूज पर है और फिर अचानक सब खामोश। एक महंगा स्पीकर जवाब दे गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है ताकि इससे बचा जा सके। तो इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक स्पीकर के अंदर होता क्या है। चलें इसके पुर्जों पर एक नजर डालते हैं। हर स्पीकर के दिल में होता है एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट। इस स्पीकर का इंजन समझ लें। यही वो चीज़ है जो बिजली को हरकत में बदलती है और वही हरकत हमें आवाज की शक्ल में सुनाई देती है। अब बारी है फ्रेम की। ये स्पीकर का ढांचा या स्केलेटन है जो सारे पुर्जों को अपनी जगह पर थामे रखता है, और इसके ऊपर जो गैस्केट है वो बिल्कुल एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह वाइब्रेशन और झटकों से बचाती है। ये है कोन, और यही वो हिस्सा है जो असल में हवा में हरकत पैदा करके आवाज बनाता है, तेजी से आगे पीछे हिलकर। और इसके अंदर के नाजुक हिस्सों को धूल मिट्टी से बचाने के लिए एक ढाल होती है जिसे डस्ट कैप कहते हैं। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वॉइस कॉइल। इसे स्पाइडर नामी एक पुर्जा अपनी जगह पर रखता है। यही वो वॉइस कॉइल है जो अक्सर जल जाती है और सारे मसले की जड़ बनती है। इस हिस्से को जहन में रखिएगा। अच्छा, तो अब जब हम स्पीकर की एनाटमी समझ गए हैं तो चलें जरा जासूस बनकर इन 4 बड़े मुजरिमों की तफ्तीश करते हैं जिनकी वजह से स्पीकर खराब होते हैं। जी हाँ, कल मिलाकर 4 बुनियादी वजूहात हैं। चलें एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहली और सबसे आम वजह, स्पीकर को उसकी हद से ज़्यादा ताकत देना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटी सी गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान लाद दिया जाए, आखिरकार कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। यहाँ देखें, जब एक बहुत ताकतवर एम्पलीफायर एक कमज़ोर स्पीकर को बेतहाशा पावर भेजता है तो बेचारी वॉइस कॉइल एक फ्यूज़ की तरह गर्म होकर पिघल जाती है और बस स्पीकर खामोश। दूसरी वजह थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसे कहते हैं इम्पीडेंस मिसमैच। आसान लफ्ज़ों में ये बिजली का बहाव है और उसमें रुकावट। इसकी मिसाल एक पानी के पाइप जैसी है। अगर एक चौड़े पाइप से यानी एम्पलीफायर से एक तंग पाइप यानी स्पीकर में ज़बरदस्ती पानी भेजा जाए तो प्रेशर से क्या होगा? ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि गलत मैचिंग कितनी खतरनाक है। अगर एम्पलीफायर की सेटिंग गलत है तो या तो स्पीकर जलेगा या फिर खुद एम्पलीफायर ही खराब हो जाएगा, और दोनों ही सूरतों में ये एक महंगा सबक साबित होता है। तीसरी वजह का ताल्लुक खुद स्पीकर की बनावट से है। अगर स्पीकर के अंदर कहीं छोटा सा भी गैप या दरार रह जाए तो ये धूल मिट्टी जैसे दुश्मनों के लिए एक खुला दरवाज़ा बन जाता है जो अंदर जाकर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। ये धूल आहिस्ता आहिस्ता वॉइस कॉइल के गिर्द जमा होकर रगड़ पैदा करती है और आखिरकार उसे जला देती है। या फिर जब स्पीकर तेजी से चलता है तो पुर्जे आपस में टकराने लगते हैं और फिर वो अजीब सी फटी हुई आवाज पैदा होती है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। और आखिरी चौथी वजह, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का नुक्स, यानी वॉइस कॉइल फैक्ट्री से ही खराब बनकर आई हो। ये बिल्कुल एक टाइम बम की तरह है जो बस अपने वक्त का इंतजार कर रहा होता है। सीधे अल्फाज में, अगर वॉइस कॉइल ही नाकिस है तो स्पीकर ने फेल होना ही होना है। यहाँ सवाल अगर का नहीं है, सवाल सिर्फ कब का है। तो ठीक है, अब हमें मुजरिमों का तो पता चल गया, मगर अब सवाल ये है कि अपने कीमती सामान को बचाया कैसे जाए। चलें अब उसके हल और हिफाजती तदाबीर पर बात करते हैं। बस ये 3 आसान इक़दामात ज़हन में रखें। पहला, पावर मैच करें। हमेशा यकीनी बनाएं कि एम्पलीफायर और स्पीकर की ताकत एक दूसरे के लिए मुनासिब है। दूसरा, इम्पीडेंस यानी ओहम्स ज़रूर चेक करें। और तीसरा, इस्तेमाल से पहले स्पीकर का मुआयना ज़रूर कर लें कि कहीं कोई टूट फूट या गैप तो नहीं। तो अगली बार जब वॉल्यूम बढ़ाने लगें तो ये बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ एक नॉब घुमाने का नाम नहीं है। ये असल में इल्म और टेक्नोलॉजी के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना है। अपने सामान को समझें और ये सामान आपको कभी मायूस नहीं करेगा।